साफ़ी साहब, ज़ाहिर नाम डिस्क्लोज़ नहीं हुआ, नए नए नाम सामने आते रहे। असल में जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि फ़ैसला लंदन ने करना है और उन्हें ही पता है, बात यह है, या फिर फ़ैसला जिन्होंने करना है उन्हें ही पता है और ये हुकूमत आखिर तक रेजिस्ट करती रही, इसलिए नाम फाइनल नहीं हुआ और बता नहीं पाई। अब डॉक्टर हफीज़ शेख और लोगों के नाम आ रहे हैं जो ज़ाहिर इस हुकूमत की मर्ज़ी के नाम तो नहीं लगते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में वैसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब को ख्वाब में भी लंदन नज़र आता है, लेकिन ये जो फ़ैसला है, मेरी इतलात के मुताबिक इस मामले पे नवाज़ शरीफ साहब ने अब इख्तियार शहबाज शरीफ साहब को दे दिया है और शायद शहबाज शरीफ साहब इसमें अपने इख्तियार को आगे मुंतकिल कर दें। तो मामला तो कुछ इस तरह नज़र आता है। शुरू में एक ख्वाहिश थी मुस्लिम लीग नून की इसहाक डार साहब की, लेकिन अब तो उनका चैप्टर तकरीबन क्लोज़ हो चुका है और मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। जो जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को अब हर हिदायत ज़ाहिरी बात है अटक जेल से आती रहेगी, हर फैसला अटक जेल से आता रहेगा, तो मुस्लिम लीग नून में ये हकीकत है कि असल अथॉरिटी वो बयान नवाज़ शरीफ साहब ही की है, लेकिन उनका मेरी मालूमात के मुताबिक शहबाज शरीफ को हिदायत यही है कि इस मामले पे उन्होंने किसी इदारे से या इत्तेहादियों से ज़्यादा तनाज़ा नहीं लेना है। शाहबाज साहब, आप कहिएगा, आपको लग रहा है कि ये सब एक डिक्टेशन के तहत हो रहा है, इसलिए आखिर तक कोई ना कोई अपना नाम एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है, या वैसे ही सीक्रेट रखा हुआ है हुकूमत ने? बहुत शुक्रिया शाहजेब, मुझे नहीं लगता कि ये फैसला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये सोली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस का है, क्योंकि जो केयर टेकर फैसले से पहले जो इलेक्शन अब वक्त पे नहीं होंगे, सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है सेंसस का मामला। जब ये मामला हुकूमत के सोली इख्तियार में नहीं था, तो फिर केयर टेकर जो एक प्रोलॉन्ग केयर टेकर अब होगा, क्योंकि वो तजावुज़ कर सकता है 90 दिन से और जा सकता है तकरीबन 5-6 महीने तक, तो वो फैसला हुकूमत का अपना कैसे हो सकता है। आप खुद देख लीजिए कितनी पोजीशंस हुकूमत ने इस मामले पे बदली हैं। पहले कहते थे पुराने सेंसस के ज़रिए होंगे और कहते थे नोटिफाई नहीं करेंगे, फिर अचानक से उन्होंने कानून साजी करना शुरू की, केयर टेकर सेटअप को बाख्तियार बनाना शुरू किया और फिर अब कह दिया कि अब नए सेंसस पे इंतखाबात होंगे, क्योंकि ये फैसला सोली उनका था नहीं, उनका इरादा कुछ और था और फिर उनको मजबूरन ये फैसला अपना तब्दील करना पड़ा। इसी तरीके से जो केयर टेकर सेटअप वाला मामला है, आप देख लें कि क्या बयानात आ रहे थे। जब इसहाक डार साहब का नाम सामने आया तो वो ये कहते थे कि सियासी शख्सियत होगी, पीपल्स पार्टी ने भी आपके पोजीशन ली कि सियासी शख्सियत को ही होना चाहिए। अब जो है नून लीग ये बात कर रही है कि नहीं, कोई न्यूट्रल शख्स होना चाहिए, सियासी शख्सियत पर तो सवाल उठेंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो डार साहब के होने पर कह रहे थे कि क्यों वो नहीं हो सकते, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, डार साहब न्यूट्रल नहीं है, तो हम किसी टेक्नोक्रेट को भी लगा सकते हैं, किसी साबिक जज को भी लगा सकते हैं। उन्होंने उस दिन हमारे प्रोग्राम में कहा कि हफीज़ शेख साहब का नाम भी गर्दिश कर रहा है। तो ये देखें ना आप, पोजीशन जिस तरीके से बदल रहे हैं, कभी कहते हैं कि पुराने सेंसस से होंगे, फिर पोजीशन तब्दील करके नए सेंसस की बात करते हैं, कभी कहते हैं सियासी शख्सियत होगी, फिर कहते हैं नहीं नॉन सियासी शख्सियत होगी, तो वो ज़्यादा न्यूट्रल एक सिंबॉलिकली लगेगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो टॉप लीडरशिप है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनके हाथ में ये अहम फैसले नहीं हैं, वो सोली इन फैसलों पर नहीं आके उनके इख्तियार में नहीं है कि वो डिसीजन ले लें। इसीलिए कंसल्टेशन के साथ और मुशावरत के साथ ही मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ेंगे, अपने तौर पे फैसला नहीं ले सकते वो, और इसीलिए कंफ्यूजन है इस वक्त। टॉप रैंक्स में भी आप देखें कंफ्यूजन है, किसी को कुछ नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होगा। और साहब जो इमरान खान साहब का मामला है, अब हमने देखा कि 2018 की जो मैनेजमेंट थी उसमें तो आला अदलिया खुद इन्वॉल्व थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग जज लगाया हुआ, नीचे की अदलिया को बाकायदा मैसेजिंग हुई। अब आपको लगता है कि वो मैनेजमेंट हो सकती है इमरान खान साहब के केस में, क्योंकि अगर इंतखाबात 120 दिन बाद तक चले जाते हैं तो उन्हें इतनी देर तक जेल में रखना तो बड़ा मुश्किल होगा इस तोशाखाना के केस में। आपके ख्याल में ये मैनेजमेंट हो पाएगी, इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सकेगा इस सारे के सारे, अगर वो उस तरीके से मैनेजमेंट का इरादा है जो 2018 में हुई? नहीं शाहजेब, एक तो मेरे ख्याल में जुडिशरी की तरफ से उस लेवल की ज्यादती इमरान खान साहब के साथ न हुई है, न हो सकती है जितनी की नून लीग के साथ हुई थी। और फिर खुसूसन उनकी जिस सूरत से फैसले करवाए गए थे और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का जज इसलिए लगाया गया था कि वो उसमें सूरत लाए। यहाँ जो इमरान खान साहब के जितने भी मुकदमात हैं, आप अगर देखें तो उसके अगर फैसले नहीं हो पा रहे हैं या वो शुरू नहीं हो पा रहे हैं,
तो वो आला अदलिया की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे तो मामला उलट है। लेकिन जहाँ तक मुक़्तदर हलकों की तरफ से सलूक का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में ये मामला अब क्लियर है कि जो PTI है उसके साथ वही सलूक होगा जो 2018 के सिलेक्शन या इलेक्शन से पहले नून लीग के साथ होता रहा, और नून लीग के साथ वही सलूक होगा जो कि 2018 के इलेक्शन से पहले या PTI के साथ वो होता रहा। एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ये हम इसको तोशाखाना केस कहते हैं जिसमें अभी वो कन्विक्ट हुए हैं, लेकिन असल तोशाखाना केस ये नहीं है। ये तो उसका एक जुज़ था एसेट डिक्लेरेशन का जो कि इलेक्शन कमीशन ने उठाया हुआ था। असल तोशाखाना केस उनके ख़िलाफ़ अब नैब में चलेगा और उसमें वो मामला इससे कई गुना ज़्यादा संगीन है और अब उसमें नए नए इंकशाफात हुए हैं। मसलन एक सोने के क्लाशनकोव के मुकम्मल गायब होने का इंकशाफ हुआ है। इसी तरह काज़ाकिस्तान के सदर की दी हुई एक लिथियम की पिस्टल की वो मुकम्मल गायब है। फिर आज मैंने ट्वीट भी किया है कि खाना काबा के से मुतसिल जो माल है वहाँ पे एक सऊदी अमीर ने उनको गड़ी दी थी और कुछ और चीज़ें भी थी, उनकी अहलिया को दी थी। तो वो चीज़ें सिरे से वहाँ पे रजिस्टर्ड भी नहीं हुई है। तो एक तो शखाना का केस है, दूसरा अलकादर ट्रस्ट का केस है, तीसरा ख़ुद इस सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत का केस है 22 मई को जो कुछ हुआ था, और फिर पार्टी फंडिंग केस है। तो कई मजबूत केसेस हैं और फिर सबसे बड़ा साइफर का और 9 मई का केस है। तो मेरे ख़्याल में अब वो सारे केसेस जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ चलाए जाएंगे और अगर उनको अब ऊपर से सहूलतकारी है तो वो भी शायद मिड सितंबर में ख़त्म हो जाए और फिर वो केसेस रूटीन के मुताबिक मातहत अदलिया में चलेंगे। शाहिद साहब आप कहिएगा, ज़रा एक 9 मई का एक्सपीरियंस था, उससे पहले तरीके से आप कहती भी थी कि आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके दिखाएं। 9 मई में एक रिएक्शन आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेप इन किया, इमरान खान साहब बरी हो गए। अब जबकि रिहा हो गए, अब जो मामला है उसके बाद इस दफ़ा गिरफ्तार हुए, कोई रिएक्शन नहीं है। ज़ाहिर एक मैसिव क्रैकडाउन उसका बैकग्राउंड है उनकी पार्टी के ऊपर। आपको लगता है कि अगर इस केस में वो छूट गए तो अभी एक सिलसिला है जो उन्हें इलेक्शन ना लड़ने देने तक जारी रहेगा, या बड़ा मुश्किल होगा इस सारे के सारे मामले को उस तरह मैनेज करना जिस तरह 2018 में हुआ था? अच्छा, एक तो शाहजेब, ये तो हम पिछले काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि 2018 से पहले तहरीक इंसाफ के गुब्बारे में जिस तरीके से हवा भरी गई, उस हवा को निकालना है, पार्टी को डिसमेंटल करना है, और खासतौर पर 9 मई के बाद। लेकिन जो सलीम साफ़ी साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी अहम है। सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि 2018 में जो सहूलतकारी भी हुई तहरीक इंसाफ की, अब उसी किस्म की शायद सहूलतकारी नून लीग की होने जा रही है। यानी कि जो हम एक सवाल उठाते थे कि क्या अब स्टैब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हो गई है, इस बात से तो लगता है कि वो अभी तक ए पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो डिसमेंटलिंग वाला मामला है वो चले जारी रखेंगे आप, लेकिन दूसरी तरफ से क्या नून लीग की फैसिलिटेशन भी उसी तरीके से होगी? तो यानी कि हमने माजी से कुछ सीखा नहीं है और फिर हम इसी एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं। होना तो यही चाहिए कि जो भी इलेक्शंस हो वो फ्री एंड फेयर हो और जो प्री इलेक्शन का प्रोसेस हो वो भी फ्री एंड फेयर हो। दूसरा जो तोशाखाना वाला मामला है, देखें इसमें जितने भी आप बात करेंगे लीगल एक्सपर्ट से वो ये कहेंगे क्योंकि सज़ा 3 साल से कम की है तो लिहाजा जो सेंटेंस सस्पेंड वाला होता है वो मामला तो बआसानी हो जाता है, बेल मिल जाती है, सेंटेंस सस्पेंड हो जाता है। हाँ, जो कन्विक्शन है वो अपनी जगह पे मौजूद रहती है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि कन्विक्टेड है और उनका मामला जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स में चलता रहेगा। और गालिबन कल आपके प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही थी कि 10-12 दिन में उनको बेल मिल जाएगी क्योंकि उनकी सज़ा कम है। जो नवाज शरीफ की सज़ा थी, मरीम नवाज साहिबा की सज़ा थी, वो ज़्यादा थी। नवाज शरीफ साहब की तो 10 साल की सज़ा थी, वहाँ पर फिर जो कन्विक्टेड लोग होते हैं उनको ये रियायत नहीं मिलती, यहाँ पर इमरान खान साहब को मिल जाएगी। लेकिन जो आप बात करें वो बड़ी अहम है, क्या अगर उनको बेल मिल जाती है, उनका सेंटेंस यानी उनकी सज़ा सस्पेंड हो जाती है तो क्या वो जेल से बाहर आ जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुमकिन है कि फिर किसी और केस में उनको उठा लिया जाए, वो कोई भी केस हो सकता है, साइफर का मामला हो सकता है, फॉरेन फंडिंग का मामला हो सकता है, या जो दीगर केसेस उनके ऊपर अलकादर ट्रस्ट का चल रहा है हो सकता है उसी में नैब दोबारा उनको अरेस्ट कर ले। तो मुझे तो ये लगता है, और इसकी वजह ये है क्योंकि देखें ये बात काफ़ी अरसे से चल रही थी कि सिर्फ नाअहल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। उनके राब्ते जो है वो मुनक़ता होने चाहिए उनकी पार्टी से, उनकी पार्टी के जो लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे वर्कर्स से, तभी जो है मामला सेटल हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे भी आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब जेल में जा चुके थे, मरीम नवाज साहब जेल में थी, शहबाज शरीफ साहब अलबत्ता बाहर थे, तो इस दफ़ा भी बज़ाहिर तो यही लगता है कि प्लान यही है कि जिस वक्त इलेक्शन हो रहे हो, जिस वक्त इलेक्शन का मामला हो, उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो जेल में हो। लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन डिले हो जाए
तो हो सकता है कि इस केस में वो फिलहाल बाहर आ जाए, लेकिन फिर कोई और मुकदमा बने जिसमें उनको उस वक्त जो है वो अंदर कर दिया जाए।